नमस्कार। कक्षा 12वीं मनोविज्ञान चैप्टर 1 संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने संवेदन की परिभाषा एवं संवेदन के प्रकार की बात की थी और संवेदन के प्रकारों में दो प्रकारों की हमने चर्चा की थी, एक दृष्टि संवेदन और दूसरा श्रवण संवेदन। और 3 संवेदन बाकी रहते हैं, गंध संवेदन, स्वाद संवेदन और स्पर्श संवेदन। आज हम इन 3 संवेदनों के बारे में समझ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले गंध संवेदन। प्रिय छात्रों, गंध या सुगंध का संवेदन घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक से होता है। नाक के अंदर 2 संकरी नलियों में जो घ्राण तंतु होते हैं, उन घ्राण तंतुओं में उत्तेजना उत्पन्न होने से चेता प्रवाह उत्पन्न होता है और चेता प्रवाह बड़े मस्तिष्क छाल की जड़ों तक पहुँचते ही हमें गंध संवेदन का अनुभव होता है। गंध संवेदन का यह जो अनुभव है वह प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा हो यह आवश्यक नहीं है। अनुभव के विषय में व्यक्तिगत भिन्नता भी दिखाई देती है। जैसे बात करें कि किसी रासायनिक पदार्थ से उत्पन्न होने वाली जो गंध है, उस गंध के वातावरण में कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक रहता है और उसका अनुभव करता रहता है, तो उसकी जो संवेदनशीलता है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यानी कि एक व्यक्ति को सुगंध या गंध का जो संवेदन हो रहा है वह दूसरे को नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम सेंट या स्प्रे का उपयोग करते हैं तो शुरू में हमें उसकी गंध का अनुभव होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें उसका अनुभव होना बंद हो जाता है। जबकि हम कहीं बाहर जाते हैं तो दूसरे लोगों को हमने जो स्प्रे या सेंट का यूज़ किया है उस गंध का अनुभव दूसरे लोगों को होता है, जबकि हमको नहीं होता है। यानी कि गंध का संवेदन जो है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। हेनिंग नाम के मनोवैज्ञानिक ने इस गंध के 6 प्रकार बताए हैं। 1 जलती हुई वस्तु की गंध, 2 सड़ी हुई वस्तु की गंध, 3 इत्र की गंध यानी फलों की गंध, 4 मसालों की गंध, 5 लार की गंध और 6 है सुगंध। इस प्रकार हेनिंग ने गंध के 6 प्रकार बताए हैं। इस गंध की संवेदना का जो अनुभव है वह मनुष्यतर प्राणियों में विशेष रूप से पाया जाता है और इसीलिए आप अगर जानते हैं तो कुत्ते वगैरह का उपयोग पुलिस डिपार्टमेंट में किया जाता है। जो कोई गुनाह हुआ है तो गुनाह करने वाले की जो कोई भी चीज़ वहाँ गिरी है या वो आकर गया है तो उसकी वस्तु या उसकी गंध से कुत्ता जो है उसके पीछे पीछे वो कहाँ गया है वहाँ जाता है। यानी कि कुत्ते की जो घ्राणेंद्रिय है, कुत्ते की जो गंध परखने की शक्ति है वो मनुष्य से ज़्यादा होती है। इतना ही नहीं, दूसरे प्राणियों में भी जाति आकर्षण की बात हो, भोजन की पसंदगी हो, ऐसे किसी भी विषय में ज़्यादातर वे घ्राणेंद्रिय का ही उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार गंध संवेदन बड़ा ही महत्वपूर्ण संवेदन है, जिसके आधार पर हम अलग अलग प्रकार की गंध का अनुभव करते हैं। कुछ गंध अच्छी लगने वाली, कुछ गंध नापसंद होने वाली होती हैं और इस गंध के संवेदन में मनुष्यों के अनुभव से ज़्यादा प्राणियों का जो अनुभव है वो विशेष असरदार होता है। तो प्रिय छात्रों, ये हुई गंध संवेदन की बात। आपको इसमें से 2 पॉइंट खास ध्यान देने हैं। एक तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने गंध के 6 प्रकार बताए हैं, तो हेनिंग ने, ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। और साथ ही हेनिंग ने गंध के कौन से 6 प्रकार बताए हैं ये आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। परीक्षा के
उपलक्ष्य में। मैं आशा करता हूँ कि गंध संवेदन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं स्वाद संवेदन, चौथा संवेदन। दोस्तों, ये स्वाद संवेदन जो है उसका संबंध हमारी जीभ से है। जीभ द्वारा हम स्वाद संवेदन का अनुभव होता है। लेकिन जीभ से सिर्फ स्वाद का ही नहीं, जीभ से हम दो कार्य करते हैं। एक तो स्वाद परखने का और दूसरा भाषा बोलने का, यानी कि उच्चारण करने का। तो उच्चारण के लिए भी हमारी जीभ का बड़ा महत्व है। केवल स्नायुओं की बनी हमारी ये जो जीभ है उसकी सपाटी खुरदरी होती है और उसकी खुरदरी सपाटी के ऊपर छोटे छोटे दानों जैसे उपसे हुए कण होते हैं जो स्वाद का अनुभव करते हैं। असल में हमारी जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे स्वाद कण है, जिसे रसकंद भी कहते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें अलग अलग प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। इन्हीं स्वाद कणों के नीचे स्वाद संग्राहक तंतुओं के किनारे आए हुए होते हैं और उन्हीं स्वाद संग्राहक तंतुओं में एक प्रकार का चेता प्रवाह उत्पन्न होता है और वह चेता प्रवाह हमारे मध्य मस्तिष्क एवं अग्र मस्तिष्क से होकर निम्न मस्तिष्क की छाल तक जाते हैं, जिससे हमें स्वाद का अनुभव होता है। अब फिर से स्वाद संग्राहक तत्वों के जो किनारे हैं उसमें चेता प्रवाह उत्पन्न होता है। वह मध्य मस्तिष्क एवं अग्र मस्तिष्क से होकर निम्न मस्तिष्क की छाल तक जाते हैं, जिससे हमें स्वाद का अनुभव होता है। दोस्तों, रासायनिक तत्वों के आधार पर स्वाद के 4 प्रकार है: मीठा, खारा, खट्टा एवं कड़वा। फिर से मीठा, खारा, खट्टा एवं कड़वा। किंतु इन स्वादों का अनुभव हमारी पूरी जिह्वा पर यानी कि जीभ पर नहीं होता है। उसके निश्चित केंद्र बिंदु है जहाँ से हमें विशेष प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें हमारी जीभ पर कहाँ कौन से स्वाद का अनुभव होता है। तो सबसे पहले जीभ के अग्रभाग में, हमारी जीभ का जो नोक का हिस्सा है आगे की ओर, उस जीभ के अग्रभाग में हमें मीठे स्वाद का अनुभव होता है। उसके बाद जीभ की दोनों ओर जो धार है, उन धार के पीछे खारे स्वाद का हमें अनुभव होता है। उसी जीभ में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दोनों ओर की धार पर हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है तथा जीभ का जो मूल भाग है, जहाँ से हमारी जो जीभ है वो गले के नज़दीक में चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है, उसके जीभ के मूल भाग में हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। तो जीभ के अग्रभाग में नुकीला जो हिस्सा है, हम जिसे बाहर निकाल सकते हैं, उस अग्रभाग में हमें मीठे स्वाद का, जीभ की दोनों ओर दोनों धार में थोड़ा पीछे खारे स्वाद का, और थोड़ा पीछे जाएं तो खट्टे स्वाद का, और जीभ के मूल भाग में हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। आपके दिमाग में शायद ये सवाल खड़ा हो सकता है कि सर, जीभ के नोक के हिस्से में, जीभ के दोनों साइड धार के पीछे खट्टा खारा वगैरह अनुभव होते हैं, तो क्या जीभ के मध्य भाग में कोई स्वाद अनुभव नहीं होता है? तो दोस्तों नहीं, जीभ के मध्य भाग में कोई संवेदन नहीं होता है, स्वाद का अनुभव नहीं होता है। तो ये हुए रासायनिक तत्वों के आधार पर स्वाद के 4 प्रकार। फिर से मीठा, खारा, खट्टा एवं कड़वा। किंतु आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम बात करें
तो स्वाद के 6 प्रकार है। आयुर्वेद ने स्वाद के 6 प्रकार बताए हैं। 4 तो जिनकी हमने बात की, मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा। आयुर्वेद ने इसमें तीखा और तुरा 2 स्वाद संवेदनों को और शामिल किया है। यानी आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो इसमें स्वाद के 6 प्रकार है, मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा, तीखा एवं तुरा। तो ये हुई स्वाद संवेदन की बात। स्वाद संवेदन के लिए हमारी जो जीभ है वह जिम्मेदार है। जीभ के माध्यम से हमें स्वाद का अनुभव होता है। जीभ का दूसरा काम भाषा उच्चारण करना भी है। स्वाद के रासायनिक आधार पे 4 प्रकार है, जबकि आयुर्वेद के आधार पे इसके 6 प्रकार है। 6 प्रकार ऐसे हैं: मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा, तीखा और तुरा। मैं आशा करता हूँ कि आपको स्वाद संवेदन की बात समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं संवेदन के 5वें प्रकार यानी स्पर्श संवेदन की। मित्रों, समग्र शरीर तंत्र की त्वचा में फैले हुए तंतुओं के द्वारा विविध प्रकार के स्पर्श का हमें अनुभव होता है। इस अनुभव को हम स्पर्श संवेदन कहते हैं। स्पर्श संवेदन के 4 प्रकार है। 1 उष्णता यानी गर्मी, 2 शीतलता यानी ठंडी, 3 स्पर्श या दबाव तथा 4 दर्द या पीड़ा। इन 4 प्रकार के स्पर्श संवेदन का हम अपनी त्वचा के माध्यम से अनुभव करते हैं। अध्ययन दर्शाते हैं कि त्वचा पर फैले अलग अलग संवेदनिक कोशों के उत्तेजन से अलग अलग प्रकार के स्पर्श का हमें अनुभव होता है। चेहरे और मुंह की त्वचा में उत्पन्न हुए चेता प्रवाह मस्तिष्क के पार्श्व खंड तक पहुंचते ही हमें चेहरे के स्पर्श संवेदन का अनुभव होता है। दोस्तों फिर से, चेहरे एवं मुंह की त्वचा में उत्पन्न हुए चेता प्रवाह मस्तिष्क के पार्श्व खंड तक पहुंचते ही हमें चेहरे के स्पर्श संवेदन का अनुभव होता है। कंधे से कमर तक एवं हाथ पैर की त्वचा में उत्पन्न चेता प्रवाह करोड़रज्जु से पार्श्व मस्तिष्क में जाता है, तब हमें स्पर्श संवेदन का अनुभव होता है। स्पर्श संवेदन का अनुभव हमें त्वचा के बाह्य भाग से होता है। हमारी जो त्वचा है उसके ऊपर के हिस्से में हमें गर्मी के संवेदन का अनुभव होता है। थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो हमें ठंडी का अनुभव होता है। उससे और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो हमें दबाव का अनुभव होता है। और उससे भी ज़्यादा गहराई में जाते हैं यानी कि चोट वगैरह लगती है तब हमें दर्द या पीड़ा का अनुभव होता है। कभी कभी कोई उद्दीपक त्वचा के संपर्क में आता है तो हमें एक से ज़्यादा संवेदनों का भी अनुभव कराता है। जैसे बात करें कि आप बाहर जा रहे हैं और बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश की बूंद आपको स्पर्श करती है और साथ ही साथ वह जो बारिश की बूंद है वह आपको ठंडी का भी अनुभव कराती है। यानी कि बारिश की बूंदों से आपको 2 प्रकार के संवेदन का अनुभव होता है। एक तो स्पर्श संवेदन का अनुभव होता है और उसके साथ ही ठंडी का भी अनुभव होता है। तो मित्रों, ये हुई स्पर्श संवेदन की बात। यहाँ हमारा संवेदन के प्रकारों का जो अध्ययन है वह पूर्ण होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संवेदना की बात की, उसकी परिभाषा की जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने 2 संवेदन, दृष्टि संवेदन एवं श्रवण संवेदन की बात की थी। इस वीडियो में हमने गंध संवेदन, स्वाद संवेदन एवं स्पर्श संवेदन के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ संवेदनों के प्रकार का अध्ययन पूर्ण होता है।
साथ ही यहाँ हमारा संवेदन का मुद्दा भी पूर्ण होता है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे लेसन के दूसरे मुद्दे ध्यान की। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।